नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। 7 बजने को है और वक्त हो चला है हमारे सबसे बड़ी डिबेट का। आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार पर, हम चर्चा करने वाले हैं सिवान की, जहां पर ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और इन तस्वीरों के बाद ये सवाल लाजमी हो जाता है कि ये कैसा जनता राज। दरअसल हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार जब नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं तो उन्होंने कहा कि ये जनता का राज है, लेकिन ये जो तस्वीरें दिख रही हैं ये जनता का राज नहीं, कुछ और नजर आ रहा है। और लाजमी हो गया है कि बीजेपी जिस तरह के आरोप लगा रही है कि यहाँ जंगल राज चल रहा है, क्या उन आरोपों में कहीं सच्चाई तो नहीं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये सिवान की तस्वीरें हैं, जहां पर जुलूस के दौरान मस्जिद से पत्थरबाजी की गई और पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं, वो भी घायल हुए हैं। पत्थरबाजी के बाद यहाँ पर जमकर बवाल हुआ है, आगजनी भी हुई है। आपको बता दें कि ये जुलूस जो निकाला जा रहा था ये कोई नया नहीं था, हर साल यहीं से, इसी मार्ग से, इसी रास्ते से जुलूस निकाला जाता था। लेकिन इस बार जब यहाँ से जुलूस निकाला गया तो प्रशासन की तरफ से इंतजामात सही नहीं किए गए थे, जिसके चलते यहां पर यह अराजकता का माहौल देखने को मिला। अब सवाल ये उठता है कि ये साजिशन किया गया था या फिर किसी बात से यहाँ पर हिंसा भड़की थी। लेकिन जो देखा जा रहा है इन तस्वीरों में, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मस्जिद की छत पर वहां पर जंगलों में पत्थर इकट्ठे करके रखे गए थे। ये विजुअल्स जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि लोग वहां पर पत्थर उठा रहे हैं, उसी जगह से पत्थर उठा रहे हैं और लगातार पुलिस के ऊपर नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। यानी कि किसी ने इस सब की प्लानिंग की थी और प्लानिंग और प्लॉटिंग के तहत ये पूरा खेल रचा गया था। इस खेल के पीछे कौन है मास्टरमाइंड, ये बड़ा सवाल पैदा हो गया है। और आखिरकार बिहार में ये हो क्या रहा है? लोगों में पुलिस का खौफ पूरी तरह से खत्म हो चुका है या फिर पुलिस सही से काम ही नहीं कर रही है? क्या यहाँ जंगल राज फिर से कायम हो गया है? कहीं से हत्या की खबर आ रही है तो कहीं पर आगजनी की, पत्थरबाजी की खबरें आ रही हैं। कुछ सवाल इस पूरी घटना के बाद खड़े कर रहा है। सबसे पहला सवाल, कौन भड़का रहा है बिहार में सांप्रदायिकता की आग? क्यों हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है? क्या बिहार में लौट रहा है जंगल राज, जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है? क्या बिहार को जलाने की साजिश रची जा रही है? जो कुछ भी हुआ क्या वो साजिशन था? और बिहार में ये कैसा जनता राज, जो कि नीतीश कुमार ने खुद नाम दिया है कि ये जनता का राज है, तो फिर ये कैसा जनता का राज है? मस्जिद से जुलूस पर किसने पत्थरबाजी की थी? कौन थे ये लोग जिन्होंने पत्थरबाजी की थी? तो ये तमाम सवाल अब उठ खड़े हुए हैं इस पूरी घटना के बाद कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। इसी विषय पर हमारी आज की एक खास चर्चा है। और इसी चर्चा में कुछ खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी, इस वक्त मेरे साथ विनोद शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, बिहार की जो तस्वीरें हमने देखी हैं, सिवान में जिस तरह से पत्थरबाजी की गई है, पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की गई है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, कल जो वाकया घटा निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है। शांतिपूर्वक जो शोभा यात्रा जा रही थी उस पर जानबूझ करके पथराव करना, वो भी एक धार्मिक स्थल पर चढ़ करके महिलाओं और बच्चे भी कर रहे थे। कहीं न कहीं यह संकेत देता है कि इस जो अभी नीतीश जी गए हैं जिस गठबंधन के साथ, उसका रंग दिखने लगा और लोगों का अविश्वास बढ़ने लगा सरकार पर और शासन पर। और निश्चित रूप से आप देखें कि हर जगह अव्यवस्था फैलने लगी है, हत्याएं बढ़ गई हैं, लूटपाट बढ़ गया है और इस तरह के हादसे होने लगे हैं। और निश्चित रूप से यह बड़ा रूप ले सकता है
लेकिन हमारी जनता काफी समझदार है और वो लोग काफी समझ से काम लिया, इससे बड़ी घटना नहीं हुई। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन लापरवाही मानते हैं, प्रशासन को भी सख्त होना चाहिए, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन चूंकि जो सरकार बनी है राजद गठबंधन की, और निश्चित रूप से राजद के जो समर्थक रहे हैं इस तरह के उस बात में विश्वास करते रहे और उनका मनोबल बढ़ा है कि उनका जंगल राज लौट गया है। लेकिन कल की जो ये घटना है, क्या इसमें आपको कहीं सांप्रदायिकता की बू आ रही है? देखिए, जब धार्मिक स्थल पर चढ़कर लोग कर रहे हैं तो ये तो निश्चित रूप से सांप्रदायिकता की बू आ रही है। कहीं न कहीं से ये घटना बड़ी रूप ले सकती थी। लेकिन जो हमारे पक्ष के लोग थे, हमारे जो जुलूस में शामिल लोग थे, वो लोग बहुत मने शालीनता पूर्वक उसको नियंत्रण में लाने का काम किया और बड़ी घटना नहीं घटी। और निश्चित रूप से कभी भी नहीं देखा हो कि ताजिया का जुलूस हो या और किसी तरह का दूसरे लोगों का जुलूस होता है। कभी हमारे लोग, या खास करके हिंदू लोग, कभी भी इस तरह का पथराव करते हो कहीं भी उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन पता नहीं लोग की क्यों कैसी लेकिन आप जो कह रहे है। हैं कि इस केस में बहुत शालीनता से मामले को सुलझाया गया, मुझे तो लोगों के हाथों में लठ नजर आ रहे हैं, विजुअल्स भी चल रहे हैं। ना देखिए, कुछ लोग तो होते ही हैं जो कि इसको बढ़ाना चाहते हैं, उपद्रवी लोग शामिल हो जाते हैं। लेकिन जानबूझ करके एक धार्मिक स्थल से जब पथराव हो रहे हैं और उसमें जो स्थानीय लोग होते हैं शामिल हो जाते हैं। जुलूस में जो लोग भी शामिल थे काफी शांतिपूर्वक, और वो लोग पहल कर रहे थे कि बात नहीं बढ़े और उन्होंने उसको सुलझाने का काम किया। लेकिन प्रशासन कहीं न कहीं लाचार और बेबस नजर आ रही थी। अगर प्रशासन सख्त होती तो ये घटना नहीं घटती। क्या कहेंगे, ये जुलूस पहली बार तो निकला नहीं था? पहले भी निकलते रहा है और पहले भी ऐसे हालात पैदा होते रहे। जब जब राजद के शासनकाल रहे, महागठबंधन की सरकार रही है, इस तरह की घटनाएं ज्यादा घटती है। मैंने कहा ना कि मनोबल बढ़ जाता है कि हमारे ऊपर सरकार का हाथ है, उनकी पुलिस है, उनको लगने लगता है कि मेरा शासन आ गया, हम अब कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इस वक्त मेरे साथ, ठीक है विनोद शर्मा जी, इस वक्त मेरे साथ प्रमोद पटेल जी भी जुड़ गए हैं, जो कि जेडीयू के नेता है। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी, एक बात बताइए, ये तस्वीरें जो सिवान से सामने आई हैं, इसमें आप क्या मानेंगे कि प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुका है? एलआईयू कुछ काम नहीं कर रहा है, मस्जिद से इस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, साफ देखा जा सकता है कि वहां पर पत्थर इकट्ठे किए गए थे। क्या कर रही है लोकल इंटेलिजेंस, क्या कर रहा है वहां का पुलिस प्रशासन? देखिए, ये जो घटनाएं घटी है जी, यह जो घटनाएं घटी है, यह बिहार में गठबंधन की सरकार बदलने के बाद की घटना है। यह घटना बहुत दुखद है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। सर, निंदा से काम नहीं चलेगा ना, आपको जवाब देना होगा। सत्ता में जब आप होते हैं तो निंदा से काम नहीं चलता है, सवालों का जवाब देना पड़ता है। सर, सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। ये जो घटनाएं घटी है, इस पे जो है कि बीजेपी का हाथ है, और बीजेपी ने सरकार गठबंधन एनडीए से टूटने के बाद बौखलाई हुई है, और वो चाहती है कि बिहार में दंगा हो, हिंदू मुस्लिम की जो है कि विवाद खड़ा हो, ताकि लोगों को, हिंदुओं को गोलबंद किया जा सके। यह महागठबंधन के सरकार के विरोध में तो आपको पता क्यों नहीं चला सर? हथकंडा है। मेरा सवाल ये नहीं था कि किसने किया, मेरा सवाल ये था कि साजिश रची गई इतनी बड़ी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत बड़ा बवाल यहाँ हो सकता था। काफी लोग घायल हुए हैं, अभी भी 18 लोगों के घायल होने की खबर है, 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये घटना घटी कैसे, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों पुख्ता इंतजामात नहीं थे, क्यों एलआईयू को खबर नहीं हुई? बहरहाल बीजेपी से पूछ लेते हैं। विनोद जी, इल्जाम आपके ऊपर लग रहा है कि आप जानबूझ के ऐसी घटनाओं को करवा रहे हैं, आप जानबूझकर श्रेय दे रहे हैं ऐसी घटनाओं को। पटेल जी सारी तस्वीरों को देख के भी आंख बंद कर रहे हैं। उनको नजर शायद नहीं आ रहा है कि मस्जिद से पत्थर लोग चढ़ के चला रहे हैं। क्या भाजपा के लोग मस्जिद में जाते हैं क्या? जदयू के जाते होंगे, राजद के लोग जाते होंगे। लेकिन जब मस्जिद से चलाए जा रहे हैं और आक्रमण हो रहा है और एक पक्ष ले रहे हैं, सबसे बड़ी बात है इनको बहुत अच्छा लग रहा है कि हिंदू धर्मावलंबी पर पत्थर चल रहे हैं, उन पर रोड़े पर खाए जा रहे हैं और उनको घायल किया जा रहा है। इनको बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को, और खास करके अच्छा लगेगा। शर्मा जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। अच्छा लगेगा इनको। शर्मा जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। देखिए, बात यहाँ सिर्फ हिंदू और मुसलमान की नहीं है, 2 संप्रदायों की नहीं है, बात यहाँ पर अराजक तत्वों की है, और बात यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है बहुत घातक है। आप देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़े बवाल का रूप ले सकता था, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ था।
वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रशासन का फेल्योर है। प्रशासन को इससे सख्ती, जानते हैं कि इस तरह के जब जुलूस निकालते हैं तो कुछ वो वाकयात हो सकते हैं, तो पहले से अगर प्रशासन सतर्क रहती तो इस तरह की घटना नहीं घटती। कोई हिम्मत नहीं करता कि पत्थर जमा करके पत्थरबाजी करता। लेकिन आप देख लीजिए, प्रवक्ता का साथ देख लीजिए, क्या होगा प्रशासन का हाल, क्या होगा ऐसा बढ़ेगा। प्रशासन का भी होगा कि चलो कोई बात नहीं, इस तरह की घटना घटेगी, हमें कुछ नहीं होना है, एक कार्रवाई करें। अगर हिम्मत है तो अधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करे, वैसे लोग को चिन्हित करके तत्काल निलंबित करे। ठीक है। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त अरुण कुमार साहब भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका FM न्यूज पर। बहुत धन्यवाद। बिहार की जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आ रही है। पहले तो राजनीतिक तस्वीर बदलती हुई नजर आई, महागठबंधन टूटा, महागठबंधन की सरकार आ गई। अब ये देख रहे हैं कि बिहार पूरी देश की राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है 2024 के लिहाज से। लेकिन बिहार के अंदर की जो तस्वीर है वो भी बदल रही है। अपराध लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं हत्याएं हो रही है, कहीं पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी हो रही है। किस दिशा में बढ़ रहा है बिहार इस वक्त? देखिए, ये बड़ा दुखद है। मैं बताऊं आपको, क्राइम तो अपराध को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता है, लेकिन हाल के दिनों में इधर अपराध की जितनी घटनाएं और जिस तरह से घटनाएं हो रही है, पुलिस पर हमला हो रहा है, कहीं शराबबंदी बिहार में है, शराबबंदी को लेकर कहीं छापा पड़ रहा है तो पार्टी पर हमला हो रहा है। तो कुल मिला जाकर लगता है कि यहाँ सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, पुलिस की हलक समाप्त हो गई है। और जो एक प्रशासनिक चुस्ती चाहिए, राजनीति हो रही है बिहार में, राजनीतिक जोड़ तोड़ हो रहा है। सरकार एक मुख्यमंत्री बनने के लिए ही इस्तीफा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये सब कुछ राजनीति हो रही है। लेकिन आज जनता जिस ढंग से अपराध की घटनाएं हो रही है, ये लालू जी और राबड़ी जी का तो एक 15 साल का शासन, जिसको विपक्ष जंगल राज करता था, कहीं उसकी याद लौटने लगी है। ये बड़ा एक अच्छी स्थिति नहीं मानेंगे इसको। लेकिन ये बड़ा दुखद है कि अपराध की इस तरह की घटनाएं हो रही है कि लोगों को सोचना पड़ा कि नीतीश कुमार जो सुशासन के नारा और दम पर 15 साल 16 साल राज किया है, क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री तो वही है, लेकिन क्या कारण है, क्या बदलाव आता है। जेडीयू से पूछ लेते हैं कि घटना तो घट गई, प्रमोद पटेल जी, घटना तो घट गई, मान लिया आपको नहीं पता चला, अब क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, घटना घटी नहीं, घटना घटाई जा रही है। वही नीतीश कुमार कल मुख्यमंत्री थे, वही पता ही नहीं चल रहा है। सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है, पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है, सरकार जगी हुई है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री में घटना घटाई जा रही है, क्या में चूस रहे हैं। बीजेपी के लोग पत्थरबाजी करवाइए आम जनता पर, और शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, वैसे लोग पत्थरबाजी हो सकती है। पटेल साहब, आप हर बार सवाल को ना घुमाकर बीजेपी पर डाल देते हैं। मैंने आपसे सवाल ये किया सर कि घटना घटने के बाद अब क्या कार्रवाई की गई है, क्यों पुलिस को नहीं पता चला, क्या पुलिस महकमे पर कोई कार्रवाई की जा रही, कोई एक्शन लिया जा रहा है, जो लोग इस वीडियो में नजर आ रहे हैं उन पर कोई एक्शन लिया गया, क्या किया जा रहा है? घटना के तुरंत बाद सरकार ने एक्शन लिया है और तमाम वैसे लोगों को जो चिन्हित किए जा रहे हैं उनको जो है कि उन पे कार्रवाई की जाएगी। वे क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या कार्रवाई की जाएगी? जेल जाएंगे, उनको सजा दी जाएगी। समाज में तनाव पैदा करने और सांप्रदायिक दंगा का रूप देने वाले वैसे लोगों को प्रशासन और सरकार बख्शेगी नहीं। वे सब पे FIR हो रहा है, सब जेल जाएंगे, सब पे कार्रवाई होगी। क्या आपको लग रहा है, क्या इन तस्वीरों को, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जो इतनी तेजी से वायरल हुई हैं, जो देश भर ने देखी हैं, क्या आपको लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि जेल जाने का किसी को डर है, किसी को लग रहा है कि कोई जेल जाने वाला है? इन तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा है कि उनको जरा सा भी इल्म है कि इसका नतीजा कुछ होगा? बेफिक्र नजर आ रहा है इन तस्वीरों में सब। जब तहकीकात की जाएगी तो कहीं न कहीं से देखिएगा बीजेपी के लोग उसमें कचकरता निकलेंगे और तब जाकर बीजेपी के लोग रहते हैं क्या मस्जिद के अंदर? यदि कोई लोग राजद के लोग रहते हैं तो आप लोग नहीं पत्थरबाजी करवाया, इसका मतलब आप लोग जानबूझ करके उनका बचाव कर रहे हैं। आप लोग की इस तरह के वक्तव्य से उनका मन पड़ता है और आगे भी इस तरह की घटनाएं घटवाने के प्रयास में है। बीजेपी के साथ सरकार थी तो आप बताइए इस तरह की घटना कहीं घटी थी क्या? आज RJD के साथ चला गया, जब से राजद में आपसे पहले उस समय नहीं घटी है, फिर घटना शुरू हो गई है। नहीं भाग सकते हैं, हम बीजेपी के बढ़ा रहे हैं, आप ध्यान देकर कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं। क्या पटेल साहब, आपने क्या कहा? बीजेपी से आग्रह करेंगे बिहार को बचाइए।
हाँ, सरकार में आप हैं, बिहार- सत्ता में आप हैं, आप अपने विपक्ष से कह रहे हैं बिहार को बचाइए, तो फिर आपने गठबंधन क्यों तोड़ा सर? बचाने का मतलब वो बिहार को जलने से बचाइए, आप जलाने का काम मत करिए। बिहार की अरे सरकार काम जलाने कर आप रही है, लोग जला आप रहे सहयोग हैं, कीजिए। जला रहे हैं, पूरे प्रदेश को गोद में बैठ गए हैं, भ्रष्टाचारी की आवाज कर रहे हैं बड़ी बड़ी। जिसके साथ गए थे बाबा कि हम इनको जब जवाब दे जनता के गवर्नमेंट में जब भ्रष्टाचारी है, क्या समाप्त हो गया क्या? समाप्त हो गया क्या? ठीक है, एक बार मैं अरुण कुमार सर से पूछ रहा हूँ। अरुण कुमार सर, क्या लग रहा है बिहार में इस वक्त प्रदेश पर ध्यान दिया जा रहा है? क्या प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इस बात का जरा सा भी किसी को इल्म है, किसी को चिंता है कि जनता भी रहती है इस प्रदेश में, या सिर्फ बस जनता का राज कहकर छोड़ दिया गया है और सबका ध्यान 2024 पर है? विपक्ष को एकजुट करना है, प्रदेश को तो एकजुट कर लें। क्या लग रहा है आपको? नहीं देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि बिहार में अभी सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, हाँ, सियासी राजनीति हो रही है, कुर्सी का खेल हो रहा है। अब लक्ष्य है 2024। भाजपा बिहार में सत्ता से बाहर हुई है, नेचुरल है, उसको ठीक है। हाँ, और नीतीश कुमार उनके आज की तारीख में पॉलिटिकल नंबर 1 एनिमी बन गए हैं, तो जो कुछ हो रहा है भाजपा भी अपना बयानबाजी कर रही है। ठीक है, लेकिन जनता जो बिहार की 12 करोड़ आबादी है, उसका कोई देखने वाला होगा कि नहीं? ये बात सही है कि हाल के दिनों में अपराध की घटनाएं कुछ ज्यादा घट रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी सत्ता में साथ थी तो अपराध की घटना नहीं हो रही। मैं बताऊं, लेकिन एक ऐसा लगता है कि पुलिस की हनक समाप्त हो गई है और भ्रष्टाचार, जिसको आप कहें भ्रष्टाचार, तो शाश्वत है। कोई आज भी थाना दिखता है, कोई एसपी किसको कहेंगे ईमानदार एसपी? मैंने ईमानदार एसपी आपको खोजने होंगे, थानों में कहा किसकी शिकायत सुनी बिना पैसे की सुनी जाती है। एक स्थिति ऐसी हो गई है तो नेचुरल है कि अपराधियों का मनोबल भारी है। यहाँ शराब और बालू ये इतना बड़ा धंधा हो गया है, मैं आपको बताऊं 20,000 करोड़ से अधिक काली कमाई, काला धंधा अभी बालू का चल रहा है, शराब का चल रहा है, कोई 5,000 करोड़ से अधिक का बालू का धंधा चल रहा है। जब इस तरह की धंधेबाजी सब कुछ रहते हुए हो रहा है, अपराध कौन रोकेगा? पुलिस ऐसे अपराध में शराब की बिक्री हो रही है, पुलिस ठीक है, सहभागी बनी है। ठीक है प्रमोद पटेल पुलिस साहब, के सहयोग अब से देखिए ये सब कुछ रहा है। बीजेपी का आरोप नहीं है, अब ये बीजेपी ने बयान नहीं दिया है, बीजेपी का आरोप नहीं है, ये तो एक राजनीतिक विश्लेषक है अरुण कुमार जी ने ये तमाम आरोप लगाए हैं कि हर किस्म का अपराध हो रहा है, हर किस्म का अपराध बढ़ रहा है और पुलिस कहाँ से रोकेगी? ध्यान ही नहीं है, पुलिस तो उल्टा अपराधियों को शय दे रही है। क्या कर रही है देखिए, पार्टी? क्या क्या कर रहा है? अरुण जी विश्लेषक हैं, लेकिन उनके विश्लेषण में कहीं ना कहीं से बीजेपी की बू आ रही है। अच्छा ठीक है, आपके ऊपर अगर आरोप लगे तो फिर वो बीजेपी की बू आ रही है, और अगर नहीं, कोई ये नहीं, कह दे कि जेडीयू बहुत बढ़िया काम कर रही है, देखिए, बीजेपी ने इस दंगे को शय दिया है, तो आप कहेंगे कि सही है। बीजेपी ने कल तक नीतीश जी के साथ थी तो ये कहीं कहीं अपराध, कहीं दंगा दिखाई नहीं दे रहा था। आज 10 दिन हो गया, हम उंगलियां उठाते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी पर प्रश्न उठाते थे हमारे नेता, जब अपराध नियंत्रण में नहीं हुआ, हम लोग बार आवाज उठा रहे थे, सरकार की कमजोरी को गिनाते थे। हम भी सरकार में थे लेकिन बताते का काम करते थे और मुख्यमंत्री को बुरा लगा कि हमारी कमियों को बता रहे हैं, इसलिए वहाँ गए। वहाँ तो कोई कमी गिनाने वाला नहीं ना है, वहाँ तो कमी में शामिल होने वाला है, अपराध बढ़ाने वाले लोग हैं, तो इनको तो अच्छा लगेगा ही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से आंखें बंद कर ली है, उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना है, इसलिए बिहार जल जाए, पूरा बिहार में आग लग जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। खल रही है कि बिहार का बेटा, बिहार का लाल नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो गए, यही तो बीजेपी को बेचैनी हो गई है। उन्होंने तो साफ कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूँ, आप फिर भी कह रहे हैं क्या? वोट है नहीं आपके पास, उम्मीदवार बन गए, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, न कांग्रेस मान रहा है, न केजरीवाल मान रहा है, न ममता बनर्जी मानने के लिए तैयार है। कहाँ से उम्मीदवार देने लगे? देश की जनता न बताएगी वोट है कि नहीं। सर अभी प्रधानमंत्री पद के देखिए, भूल जाते हैं बिहार में ऐसा लग रहा है कि जेडीयू को सिर्फ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की चिंता हो रही है। यही बात प्रमोद जी, यही सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ 2024 की चिंता है? अपने प्रदेश को तो संभाल लीजिए, विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, देश को, अपने प्रदेश को तो एकजुट कर लीजिए, आप फिर प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए। प्रदेश भी संभल रहा है और देश भी संभलेगा। ऐसे संभल रहा है, ये तस्वीर पूरा बिल्कुल देश देख संभल रहा रहा है। है। ये जो 13 करोड़ की जनसंख्या है भारत बिहार का,
जो 17-18 साल से बिहार को 13 करोड़ की जनसंख्या को संभाल रहे, क्या 130 और 35 करोड़ की संख्या को नहीं संभाल सकते हैं? यह घटना घटी है। आपको पता है 13 करोड़ और 130 करोड़ में कितने जीरो का अंतर होता है? देखिए जो आप कह रहे हैं, शराब आप को रोकने के लिए सरकार जेडीयू के बयान से ये सर, आप जेडीयू के नेता हैं, टेलीविजन पर जेडीयू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चलूंगी ये जेडीयू का बयान है। और ये साफ नजर आ रहा है कि जेडीयू को सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री पद की चिंता हो रही है इस वक्त। आप फिर खुद पर इल्जाम ले रहे हैं, बहुत बड़ा इल्जाम ले रहे हैं। प्रदेश जल रहा है आपका। देखिए, जेडीयू को प्रधानमंत्री की चिंता नहीं है, जेडीयू को देश बचाने की चिंता है। और प्रदेश तो बचा लीजिए सर, प्रदेश तो बचा लीजिए। पहले प्रदेश को ऐसा बनाकर दिखाइए कि जनता के बीच जाकर आप कह सके कि देखिए बिहार एक मॉडल प्रदेश बन गया है। बिहार का मॉडल तो पूरा देश में लागू हो रहा है। कुछ दिन पहले हमने बिहार की तस्वीरें देखी थी जहां पर युवा धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि भैया हमें नौकरी दे दीजिए। नियुक्तियों को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा था। और अपराधी मंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को रोजगार देने का वादा किए थे। क्या बिहार में नहीं है? बताइए, अपराधियों को क्यों मंत्री बनाया? यही मॉडल पेश करेंगे देश में क्या? अपराधी केवल मंत्री बनेंगे? देश बिहार से बाहर है, बिहार देश से बाहर है क्या? 2 करोड़ रोजगार नौकरी देने का जो वादा हमारे प्रधानमंत्री जी किए थे, क्या मिल रहा है? नौकरी और रोजगार दोनों शामिल है। काफी नौकरी और रोजगार मिल रहे हैं सारे लोगों को। तो यह है तौबा मचाने से अच्छा है कि बिहार जो चल रहा है उसमें सहयोग करिए, आग लगाने का काम मत करिए। पटेल साहब, एक सवाल का जवाब। बिहार की कानून व्यवस्था बिहार सरकार के जिम्मे है या फिर केंद्र सरकार के? केंद्र सरकार के जिम्मे नहीं है, बिहार सरकार के जिम्मे है। बिहार की कानून व्यवस्था पर अगर जेडीयू जवाब नहीं देगी, अगर जेडीयू उस पर जिम्मेदारी नहीं लेगी, तो कौन लेगा? जेडीयू से सवाल न करें तो किससे करें? ये जो सिवान में जो महावीरी आंकड़ा में जो घटना घटी है, हाँ। उसकी जिम्मेवारी सरकार लेते हुए उस पर कार्रवाई कर रही है। हाँ। तमाम उस पर FIR दर्ज हो रहा है, पुलिस प्रशासन उसको धरपकड़ कर रही है, चिन्हित किया जा रहा है। और ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है? ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है लगातार? कहीं गोली चल रही है, कहीं मारा जा रहा है, कहीं आगजनी हो रही है, कहीं पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की है। आप समझ रहे कितना गंभीर ये मामला है? पुलिस वालों का खौफ नहीं है। 2 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। पुलिस जो है, पुलिस कार्रवाई कर रही है और जल्द से जल्द आपको रिजल्ट मिलेगा कि वे तमाम लोग जो है कि पकड़े गए, वे पे कार्रवाई हुई, वो जेल जाएंगे। गारंटी लेंगे दोबारा इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आएंगी बिहार में? दोबारा ये तो यही घटना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोबारा आने का तो सवाल ही नहीं है। और ये जांच होगा तब लोग पता चलेगा कि इसमें कौन असामाजिक तत्व के लोग हैं, किसी दल के हैं या असामाजिक तत्व है, ठीक है, किस तबके के हैं। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, हम सामाजिक एकता और समरसता की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। तो यानी ये जो मस्जिदों से पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, इनको बच्चा बोलकर छोड़ा तो नहीं जाएगा ना? ये तो नहीं कहा जाएगा कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। अगर बच्चे गलती करेंगे तो सजाए बुढ़े को दिया जाएगा, बच्चे को सजाए मिलेगा। इन लोगों को सजा मिलेगी ना? जो इनके पीछे मास्टरमाइंड है उसका खुलासा होगा ना? होगा, निश्चित होगा। या फिर एक बार फिर तुष्टिकरण की राजनीति देखेंगे आप? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है, सरकार चौकन्ना है, मुख्यमंत्री जी सतर्क है और इस तरह के असामाजिक तत्वों को खोज कर जेल के इलाके में भेजा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी का ये जो दौरों और मुलाकातों का सिलसिला है थम जाएगा और बिहार की चिंता हो जाएगी। इसको मैं आपका फाइनल कमेंट मानकर चल रही हूँ। पटेल साहब, फाइनल कमेंट आपका मान के चल रही हूँ। विनोद शर्मा जी, आप भी अपना एक फाइनल कमेंट दे दीजिए। देखिए, अभी बिहार के सुपर CM आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं और नीतीश कुमार जी लाचार मुख्यमंत्री, थके हुए मुख्यमंत्री है। जो कहे थे तेजस्वी यादव सही है, थका हुआ मुख्यमंत्री है, किसी काम का नहीं है। तो अभी तो हिम्मत नहीं है कि उनके समर्थकों पर कार्रवाई करें। जब तक तेजस्वी यादव नहीं कहते हैं, वो मंत्री को भी नहीं हटाए जिन पर केस है, जो जेल गए थे, जेल जाने के रास्ते पर है, भागे चल रहे, बेल नहीं मिला। तो तेजस्वी यादव कहते हैं तब वो करते हैं। तो तेजस्वी यादव का आदेश होगा तब न मुख्यमंत्री प्रशासन को कहेंगे कार्रवाई के लिए। कोई पूरी तरह से राजा अरुण कुमार सर, आपका फाइनल कमेंट। बीजेपी बोल रही है कि तेजस्वी यादव हैं इस वक्त सुपर CM और नीतीश कुमार को सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री पद की चिंता हो रही है।
नहीं, देखिए ऐसी बात तो मैं नहीं कहूँगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और मुख्यमंत्री अभी लोकसभा चुनाव तक रहने वाले हैं। ये लोकसभा चुनाव के बाद जो परिस्थिति बनेगी भी होगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने बिहार में सुशासन ये नारा पर वो 15 साल 16 साल राज किया है। हाँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि 12 करोड़ की जनता के भरोसे इस छवि को लेकर के आज केंद्र की राजनीति में जाने के लिए और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने का उन्होंने जो पहल की है, ये सब करते रहे। लेकिन बिहार में जो विकास और कानून व्यवस्था ये जो एक मुद्दा रहा है, बिहार की छवि सुधरी थी, इसको कौन इनकार करेगा। तो नीतीश कुमार को जनता के उस भरोसे पर बिल्कुल ठोस तरीके से कायम रहना चाहिए और एक्ट करना चाहिए। हाल के समय में जो अपराध की घटनाएं स्वाभाविक अंगुलियां उठेंगी। जदयू को जाने की जरूरत नहीं है, जदयू को जनता के भरोसे पर टिकने की जरूरत है। यही तो आपका यूएसपी रहा। आप बीजेपी आज सत्ता से बाहर होगी तो खींच कर कहेगी, आरोप करेगी, लेकिन आप उसके अंदाज खत्म हो रहा है सर। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद शर्मा जी, प्रमोद पटेल जी और अरुण कुमार, आप हमारे साथ शामिल हुए इस खास चर्चा में, अपना वक्त दिया। बिहार में जो कानून व्यवस्था इस वक्त नजर आ रही है पूरी तरह से चरमराई हुई नजर आ रही है। जो घटना सिवान में कल घटी ये पूरे प्रदेश में भी फैल सकती थी, पूरा सिवान जल सकता था, लेकिन समय रहते इस पूरे घटनाक्रम पर काबू पा लिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार में मेहमान नवाजी और हवाई दौरों का सिलसिला थमेगा? क्या बिहार की जनता का कोई निगहबान है या फिर बिहार की जनता सिर्फ भगवान भरोसे है? बहरहाल फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।